से आप मिलो किसी से, आपसे ज्यादा ज्ञानी है नहीं है वो छोड़ दो, जूनियर है सीनियर है वो छोड़ दो, आप उसे अपने से ऊंचा स्थान दो, वो ऑटोमेटिकली आपको आपसे ऊंचा स्थान देगा। आप नीचे किसी को गिराओगे तो आज जितना मर्जी उड़ लो, गिरना तो आपका निश्चित है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, जो तू कर्म कर रहा है उससे तू बचेगा नहीं, वो फल तुझे ब्याज के साथ भुगतना पड़ेगा। और आप तो मानती भी हैं, बिलीव इन कर्मा, आप तो बोलती भी हैं। देखो तमन्ना, मैं तुम्हें कर्म की बात बताऊं, कर्म के लिए एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि भगवान से आपने कोई गलती की और माफी मांगी, वो माफ कर देगा, पर कर्म कभी माफ नहीं करता। मैं आपको अगर खाना दूंगी तो ईश्वर मेरे खाने का इंतजाम खुद करेगा, मैं आपका खाना ले लूंगी तो मेरा आया भी मेरे पास से चला जाएगा। मैं आपसे ना हमेशा एक बात कहती हूँ, आप अपने दर्शकों को जरूर बोलो, आप भी अगर सुन रहे हैं तो इसे सुनिए, भगवान से कहो भगवान मुझे ये चीज चाहिए। हमें हर चीज चाहिए होती है, बड़ा घर चाहिए होता है, बड़ा गाड़ी चाहिए होती है, पुत्र चाहिए होता है, पुत्री चाहिए होती है, हमें IAS के ऑफिसर की जॉब चाहिए होती है, हमें पायलट बनना होता है। अब भगवान से कहो भगवान मुझे ना ये चाहिए, और अगर ये मेरी किस्मत में है और अगर आप मुझे ये दे सकते हो और मेहनत करने से मुझे मिल सकता है तो मुझे संकेत दे दो, और अगर मुझे ये नहीं मिल सकता तो मेरा मन इससे हटा दो इसे बिल्कुल। लेकिन कोई भी चीज भगवान से जबरदस्ती मत मांगो, क्योंकि मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंटली 2 बहनें मेरे पास आई और वो बोलते हैं कि हमारा भाई जो है वो उसने 10th के बाद पढ़ाई करनी छोड़ दी, मेरी मदर कोविड में चली गई, अब हम 2 बहनें हैं और हम शादी नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरा भाई सारा दिन शराब पीता रहता है, मेरा भाई पढ़ता नहीं है 10th के बाद, मेरा भाई मेरे पिताजी को मारता है और मेरे पिताजी काफी बुजुर्ग हैं। तो मैंने कहा इसे तुम्हारी शादी ना करने का क्या तात्पर्य है? तो उसने बोला कि भाई हम शादी करेंगे तो पापा को हमारे पास तो कोई खाना देने वाला भी नहीं होगा, तो पापा को मारता है, कहीं जान से ना मार दे, और कह रही ये वो बेटा है जिसे मेरे माता पिता ने बड़ी मन्नतों के बाद मांगा है। तो मैंने बोला यही तो प्रॉब्लम है, अगर बेटा किस्मत में है तो मांगो, नहीं है तो भगवान से कहो भगवान जी, अब वो बेटियां बेटों वाला काम कर रही हैं जो कल उनको बोझ लग रही थी, वो बेटियां ही उस पिता को भोजन दे रही हैं जो कल पिता सोच रहा था कि बेटा क्यों नहीं होता, और वो बेटा मार रहा है। अगर बेटे का सुख है और बेटा है तो मांगो, नहीं है तो बेटियां ही बेटा बन जाएंगी, और नहीं है तो बेटा होकर भी वो आपको मारेगा। ये तो मैंने कई बार सुना भी है और देखा भी है कि जो मन्नत से मांगे होते हैं बच्चे वो अच्छे नहीं निकलते हैं। एग्जैक्टली या तो क्योंकि हम जिद करते हैं, बहस करते हैं। ये तो तुम्हारे पास तमन्ना तुमने जो बोला प्रत्यक्ष प्रमाण भी है ना, कलयुग में ईश्वर से जो मांगो मिल जाएगा, लेकिन उसका सुख भोग पाओगे ये कंफर्म नहीं है। हाँ, क्योंकि मैंने भी देखा या तो अल्पायु होगी या फिर वही जेल में होगा, या होगा ही नहीं, या मारेगा, या आपको उसके होने पर दुख होगा। हाँ, या फिर कुछ ऐसा भयंकर एक्सीडेंट होगा कि ना रहने लायक ना। तो जबरदस्ती मत मांगो, ईश्वर मेरे भाग्य में है तो दे दे, नहीं तो मेरा मन इस चीज से हटा दे। और प्रभु बड़े दयालु हैं, वो ऐसा ही करते हैं, जीवन बड़ा खूबसूरत है। आप एक बार समझो, परम पिता परमात्मा ये कहते हैं कि आप लोगों के अंदर मुझे ढूंढो। हम भगवान को मंदिरों में ढूंढ रहे हैं। मुझे तमन्ना में देवी दिख रही है, तुम्हें देवी को देखने मंदिर जाना क्यों है? अगर मैं तमन्ना की रिस्पेक्ट कर लूं, लेकिन तमन्ना बाहर जाए और मैं तुरंत तमन्ना की बुराई कर दूं तो फिर क्या ही फायदा है उसका? देखो तमन्ना, इस दिन श्री हरि के चरणों के दर्शन होते हैं, उसको लेके हमारे शास्त्रों में एक बहुत बढ़िया बात है कि एक बड़ा सिंगर, एक गाने वाला बांके बिहारी लाल जी के मंदिर में पहुंचा और वो भजन गाने लगा, और भजन गाने गाते गाते कहता है कि मेरे नैना तेरे कमल चरणों में लागे, मेरे नैना तेरे कमल चरणों में लागे, मेरे नैना तेरे कमल चरणों में लागे, मेरे नैना तेरे कमल चरणों में लागे। कि प्रभु मेरे तो ये आंखें तेरे चरणों को ही देखे जा रही हैं, मेरे को तो तेरे चरणों को ही देखना है, मेरे को तो तेरे चरणों को ही देखना है। वो उसके साथ में एक व्यक्ति और आया, दोनों भजन करने लगे। दोनों जब भजन करने लगे तो भजन करते करते वो भूल गया कि वो क्या कह रहा है, और भजन करते करते बताया उसने क्या बोला, उसने बोला तेरे चरण मेरे नैनों में लागे, तेरे चरण मेरे नैनों में लागे। और वो बांके बिहारी लाल इतने प्यारे हैं, वो तुरंत प्रकट हुए, उसको दर्शन दिए, धीरे से अपने पांव उठाए, उसको दर्शन कराए। और ये दिन कौन सा दिन था? ये आज ही का दिन था, यानी अक्षय तृतीया। उसी दिन से बांके बिहारी के दर्शन होते हैं। और सच में बांके बिहारी लाल जो है ना, किसी के साथ भी चले जाते हैं, किसी से जो मांगो। उन्होंने बोला आज से तू मेरा प्रिय भक्त है, और आज से इसी तिथि पर मैं भक्तों को अपने दर्शन चरणों के कराऊंगा। यानी कि अक्षय तृतीया पे अगर आप वृंदावन जाएं तो बहुत शुभ है। हाँ, और आप नहीं भी जाएं तो आप कितनी किस्मत वाले हैं, क्योंकि आपको इंटरनेट पे इतनी फोटोएं आ जाएंगी कि आपको दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि वहां तो आदमी आदमी के ऊपर होगा, इतनी बुरी हालत होगी। वो आपको अगर चरण के दर्शन मंदिर से में बैठे बैठे यहाँ भी हो जाए तो बड़ी बात है। कोई वहां जाए वीडियो कॉल करके आपको करा दे, साल में केवल एक बार होते हैं, वो भी भक्त के उसमें। तो ऐसे भक्त वात्सल्य हैं, वो ऐसे भक्त के पीछे दौड़ने वाले हैं। वो आपको कुछ भी देंगे, मांगो तो सही, आजमाने के लिए नहीं। ओ ये कहा, इसे करके दिखता हूँ, ये नहीं हुआ तब बताऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा वैसा। अभी देखो इतना लोग कितने अलग अलग कमेंट करते हैं। अच्छा नहीं लिख सकते मत लिखो, पूरा लिखकर अपना कर्म क्यों खराब कर रहे हो? क्यों नहीं भगवान से डरते? मुझे तो समझ नहीं आती बुरा लिख कैसे लेते हैं, मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ती लिखने की। मेरे को तो ये समझ में आता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे बड़ी विचित्र चीजें कर रहे हैं, जिन्हें देखे एक्चुअली एज ए महिला बहुत गुस्सा आता है। पर मुझे वहां जाके कमेंट देकर अपना चरित्र अच्छा दिखाने की कतई जरूरत नहीं है। आपको पसंद नहीं आ रहा, आप आगे चले जाओ, उसका कर्म उसको भगवान ने ऐसा ही बनाया है। आप जज करने वाले कौन होते हो? क्योंकि ऐसे ही लोगों को दुनिया जज करती है। और गलत कमेंट करने वाले, लिख लो जीवन में कभी सक्सेस लिखकर, एक अच्छी बात लिखकर इंसान अपने दिन में एक अच्छा कर्म कर लेता है। कहते हैं ना, लिखा नहीं तो दिखा नहीं, उसे कुछ तो लिखा, जय माता की जयकारे तो लगाए, माता रानी के उसने दर पर अपनी हाजिरी तो लगाई। ये संस्कारों की बात है। जैसे कहते हैं ना, किसी को अच्छी किसी को बुरी लगी मैं, जिसको जो जैसा था उसको वैसी लगी मैं।